अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बेस्ट चीजी चिकन सैंडविच, बहुत आसान और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, बस कुछ मिनटों में। सबसे पहले मैंने आलू लिए, उनको उबाल लिया, उबाल कर उनका छिलका अलग कर दिया। अब इन आलूओं को हाथों की मदद से मैश कर ले, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, मोटा मोटा मैश करें। अब इसमें चिकन डालें। मैंने 300 ग्राम चिकन लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर उसको उबाल लिया। उबालने के बाद चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद अब आलूओं में शामिल किया। 2 हरी मिर्चें और 2 रेड मिर्चें लेकर को चॉपर में चॉप कर लें और शामिल कर लें। अब एक प्याज लें, उसको चॉपर में चॉप कर लें। चॉप करने के बाद हाथों में दबाकर अच्छी तरह पानी निकाल और चिकन में शामिल कर लें। 1 कप चीज लें, उसको कद्दूकश कर लें। आधा कप चीज इस टाइम चिकन में शामिल कर लें। आधा कप चीज हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब 2 नींबू लें, उनका रस डाल दें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप कौन सी रेसिपी की वीडियो देखना चाहते हैं। अब हरा धनिया लें, उसको धोकर बारीक काट कर डाल दें। साथ ही कुछ पत्तियां पुदीने की भी काट कर डाल दें। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। आधा टीस्पून हल्दी डाल दें, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालें और आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल दें। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें, आधा टीस्पून कुटा और भुना हुआ जीरा डाल दें। अब इसमें हस्ब जायका नमक डाल दें, 2 से 3 चम्मच केचप डाल दें। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लो। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सारा मिक्सचर एक जैसा हो जाए, तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं तमाम मिक्सचर एक जैसा हो गया। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब ब्रेड के ऊपर सबसे पहले दिन का रायता लगाएं। रायता आपने अच्छी तरह लगाना है सारे ब्रेड के ऊपर। रायता लगाने के बाद अब जो आपने मिक्सचर तैयार किया था चिकन और चीज का, वो इसके ऊपर लगा दें। मिक्सचर आपने अच्छी तरह सारे सैंडविच के ऊपर लगाना है, ब्रेड के ऊपर, कोई जगह खाली ना रहे। मिक्सचर लगाने के बाद अब आपने जो चीज हमने पहले बचा कर रख ली थी अब वो इसके ऊपर अच्छी तरह फैलाकर लगाएं। एक साथ 2 सैंडविच तैयार कर रही हूँ, इसलिए दोनों सैंडविच के ऊपर मैं अच्छी तरह लगाऊंगी चीज। अब आप दूसरा सैंडविच लें, उसके ऊपर मायोनीज लगाएं, साथ ही केचप लें, वो भी दोनों पीसेस के ऊपर लगा दें और चम्मच की मदद से सारे ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह फैला दें। अब ये मायोनीज और केचप वाला ब्रेड दूसरे ब्रेड के ऊपर आराम से लगाएं। इसी तरह सारे सैंडविचेस तैयार कर लें। आप इनको तवे पर ऊपर से ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं जब तक चीज मेल्ट नहीं हो जाता। अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। सबसे पहले सैंडविच मेकर को ऑयल से ग्रीस कर लें। अब इसमें जो हमने सैंडविच तैयार किया वो रखें। मेरे सैंडविच मेकर में एक टाइम में सिर्फ 2 सैंडविच आ सकते हैं, इसलिए मैं इसमें 2 ही रखूंगी। सैंडविच रखने के बाद एहतियात से सैंडविच मेकर को बंद करें और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। सैंडविच तैयार होने में ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट के बाद एहतियात के साथ सैंडविच मेकर को खोलें। आप देख सकते हैं कि हमारे सैंडविच माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हुए। अब इनको एहतियात के साथ डिश में निकालें और छुरी की मदद से दरमियान में से काट लें। अब आप इन सैंडविचेस को बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप मजीद ऐसी आसान वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करें।